वेलकम स्टडी 2.0। आज है 9 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर प्रश्न के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयोजित प्लास्टिक फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? तो एंटी डोपिंग शुल्क लगाया तो इसका ऑप्शन डी सही है। डी इसका उपयुक्त सभी चीन के ऊपर, दक्षिण कोरिया के ऊपर और इंडोनेशिया के ऊपर भारत ने अभी 5 साल के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर जो 5 साल के लिए क्या एंटी डोपिंग का शुल्क लगाया है। ठीक है, एंटी डोपिंग का शुल्क 5 सालों के लिए एंटी डोपिंग का शुल्क लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि भारतीय उद्योग की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे लगाया गया है। भारतीय उद्योग की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी डोपिंग शुल्क भारत ने लगाया है। और सस्ता आपात को रोकने के लिए, जो सस्ता आपात को रोकने के लिए लगाया गया है। ये जो है ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी पूछेगा कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी इंडोनेशिया में है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश, यह 38 डिग्री अक्षांश है। पंचशील समझौता कब हुआ? यह भारत चीन के बीच हुआ है 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है। दोस्तों सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप कहाँ पर हैं? ये इंडोनेशिया में हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूर सुंतारा होगी। नूर सुंतारा होने वाली है इंडोनेशिया की नई राजधानी। अभी क्या है? अभी इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता। अभी जाकार्ता है इंडोनेशिया की। अभी राजधानी क्या है? जाकार्ता। जाकार्ता पूछेगा किस द्वीप पर है? ये जावा द्वीप पर स्थित है। जाकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? आपसे पूछेगा कि जो देश का ये पहला जो अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? ये देश का पहला है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, देश का पहला है अंडर वाटर बारूदी जो सुरंग है, इसका पता लगाने वाला जो वाहन है वो कौन सा है? वो वाहन है निराक्षी। ऑप्शन नंबर ए सही है, निराक्षी है। इसका निर्माण जो है ये गार्डन, इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रिच पब्लियर्स, शिप ब्लीडर्स, गार्डन रिच शिप लीडर नहीं, इसका आगे लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। गार्डन रिच शिप लीडर्स ने बनाया है, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में है ये। इसने इसको बनाया है। क्यों बनाया है ये जान लेते हैं। क्यों बनाया है? ये अंडर वाटर जो बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए, अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इसे बनाया गया है। जो निराक्षी को ये वाहन है इसे बनाया गया है और इसका रंग ऑरेंज है। ऑरेंज रंग का है, ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का।
और ये पानी के अंदर 4 घंटे तक रहने वाला है। 4 घंटे तक ये पानी के अंदर रहने वाला है। 4 घंटे तक रहने वाला है पानी के अंदर, और ये मानव रहित है। ठीक, इसकी ये 300 मीटर की गहराई तक जाने वाला है। 300 मीटर, सभी पॉइंट नोट डाउन करते रहेंगे। 300 मीटर की गहराई तक ये जाने वाला है, 300 मीटर की गहराई तक। तो पहला मैंने क्या बोला है, इसको बनाया किसने है, निर्माण किसने है, गार्डन रिच शिप ब्लाडर्स ने बनाया, जो कि कोलकाता में है। क्यों बनाया है, अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए बनाया है। इसका रंग कैसा है, ऑरेंज कलर का है। ये मानव रहित है, 4 घंटे तक पानी के अंदर रहने वाली है और 300 मीटर की गहराई तक जाएगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आगे पॉइंट देखते हैं। जल दोस्त क्या है, ये खरपतवार को हटाने के लिए है। ये बेंगलुरु ने शुरू किया है जल दोस्त, खरपतवार को हटाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करता है परमाणु बम। सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यह है वरुण शास्त्र क्या है। वरुण शास्त्र आपसे पूछेगा, वरुण शास्त्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरुण शास्त्र क्या है, ये हैवी वेट टारपीडो है। हैवी वेट टारपीडो जो पानी में दागने वाली मिसाइल है, इसको बोलते हैं पानी में दागने वाली मिसाइल। आपसे पूछेगा वरुणास्त्र क्या है, ये हैवी वेट टारपीडो है। अगला पॉइंट देखते हैं, INS विक्रांत ये क्या है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कब लॉन्च हुआ है, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में लॉन्च किया गया इसे। 2 सितंबर 2022 को इसे कोच्चि में लॉन्च किया गया है, नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है। हाल ही गैंडों के संरक्षण के लिए, आपसे पूछा गैंडों के संरक्षण के लिए जो राइनो टास्क फोर्स है, ये इसकी घोषणा किसने की है, किस राज्य ने की है, तो ये है बिहार राज्य ने गैंडों के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स लॉन्च किया है, टास्क फोर्स का गठन किया है। आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे टास्क फोर्स गठन किसने किया, बिहार राइनो टास्क फोर्स बिहार ने। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में गठन किया है, ये बात पूछेगा, गठन कहाँ पे किया है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क में इसका गठन किया गया है। ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, ये है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नोट डाउन कर लेंगे। ये जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने आपको बताया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। गज महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में है, असम में। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया, ये विश्व बैंक ने जारी किया। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया, विश्व बैंक ने जारी किया। काले गैंडों के संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने अभी हाल ही वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहेंगे। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर घर गंगा जल किसने शुरू किया, बिहार राज्य ने। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, ये राजगृह में हुई। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत जो हथकरघा दिवस की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 7 अगस्त जो 2015 से 7 अगस्त 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत हुई। ठीक है। जो किस लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? जो 7 अगस्त 1905 जो 7 अगस्त 1905 में जो 7 अगस्त 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई कलकत्ता के टाउन हॉल में, तब से इसे मनाया जाने लगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसकी भारत में शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 2015 से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। नोट डाउन कर लेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। बंगाल विभाजन के समय वायसराय, आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले वायसराय पूछेगा आपको, लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा, विलियम बेंटिंक बताएंगे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन है? हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो कहाँ पे किया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए बिहार इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। बिहार में हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया बिहार में। बिहार में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। ये जो बिहार संग्रहालय में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। ये 2 महीने चलने वाला है। 2 महीने, ये 2 महीने चलने वाला है। ये 2 महीने चलने वाला है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी आर्ट। इसकी थीम जो है टुगेदर वी आर्ट है। टुगेदर लिख लेंगे, टुगेदर वी आर्ट इसकी थीम है। टुगेदर वी आर्ट इसकी थीम है। वसुधैव कुटुंबकम। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। G20 संस्कृत की पहली बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में हुई। G20 संस्कृत समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई? यह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पे है बताएंगे? चलिए, उड़ीसा में है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। और G20 संस्कृत की तीसरी बैठक कहाँ हुई? हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में हम्पी। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा G20 संस्कृत की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में, G20 की दूसरी बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में, G20 संस्कृत समूह की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई। G20 2023 की बैठक कहाँ पे हो रही है? ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इसका भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। G20 2024 की बैठक कहाँ पे होगी? अब की 2023 में भारत कर रहा है, 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील। G20 2023 की बैठक जो भारत कर रहा है उसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नोट डाउन कर लेंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम है। G20 2022 की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये इंडोनेशिया में ही। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। G20 2022 में बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ हुई है? अब भारत में। 2024 में कहाँ होगी? ब्राज़ील में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की? LK99 की खोज किसने की है?
ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में जो कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK-99 की खोज की है। LK-99 की खोज की है। कमरे के तापमान पर ये सुपर कंप्यूटर है जो सबसे कम तापमान पे, न्यूनतम कम तापमान पे काम करेगा। तो ये दक्षिण कोरिया ने इसको खोज की है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने। इंसुलिन की खोज किसने की है? वेस्ट और बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आपसे पूछेगा इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये बताएगी आग्नेय ग्रंथि के बीटा कोशिका से। यह भी और अंदर जाएगा तो आपसे पूछेगा किस कोशिका के? बीटा कोशिका से, आग्नेय ग्रंथि के। अगला पॉइंट देखते हैं, मधुमेह रोग के इलाज में किसका प्रयोग होता है? ये इंसुलिन का प्रयोग होता है। जब मधुमेह किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे इंसुलिन का प्रयोग करने को बताया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। एक्सरे की खोज किसने की? आपसे पूछेगा रॉटंजन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और केंद्रक की अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कैरियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैं लेके आया हूँ सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते रहेंगे, सभी क्वेश्चनों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है? बताइए। इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी चिली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इराक। ऑप्शन नंबर ए इराक। इराक में अभी हाल ही में WHO ने जो ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है, जो कि ये 18वां देश बन चुका है। अभी इससे पहले 17 देश जो ट्रकोमा मुक्त हो चुके हैं, ये 18वां देश बना है अभी, जो कि ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है WHO ने। WHO ने इराक को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है। ये आँखों से प्रभावित होता है। ये किसको प्रभावित करता है? ट्रकोमा आँख को प्रभावित करता है। ये आँख को प्रभावित करता है ट्रकोमा। अंधेपन का कारण भी बनता है ये। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो मैं सभी पॉइंट अब बता रहा हूँ सभी को नोट डाउन करते जाएंगे। जो मैं लिख के लाया हूँ उसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ट्रकोमा के जीवाणु का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रकोमा के जीवाणु का नाम क्या है? कैलेमार्डिया जीवाणु है, जो कि ट्रकोमा के जीवाणु का नाम है। इराक की राजधानी आपसे पूछेगा तो बगदाद बताएंगे। दजला फरात नदी कहाँ पर है? ये इराक में है। दजला फरात जो नदी है कहाँ पे है? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? ये इराक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे है पूछेगा, क्यों कहाँ बताएंगे? इराक में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। WHO ने किन देशों को रुबेला मीजल्स, जिसे बोलते हैं मीजल्स, रुबेला मुक्त घोषित किया है? किन 2 देशों को? WHO ने किन 2 देशों को रुबेला जो मुक्त घोषित किया है? तो पहला भूटान, दूसरा तिमोर लेस्ते। ये 2 देशों को WHO ने क्या घोषित किया है? रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत किन रोगों से मुक्त हो चुका है? एक तो है चेचक, दूसरा है पोलियो। भारत 2 रोगों से मुक्त हो चुका है, एक चेचक और दूसरा पोलियो। ये WHO ने मुक्त घोषित किया है इसे। और बता दें, जब तक किसी भी देश में 3 वर्षों तक, कहीं भी 3 वर्षों तक अगर कोई रोग नहीं पाया जाता है तो उसे WHO
क्या कर देता है, रोग मुक्त कर देता है। तो भारत में 2 रोग ऐसे हैं जिसे WHO ने मुक्त घोषित किया है, पहला चेचक, दूसरा पोलियो। पोलियो कब मुक्त घोषित किया, 2014 में। पूछेगा आपको पोलियो को कब WHO ने, पोलियो रोग को कब WHO ने भारत से मुक्त किया, 2014 में। अगला पॉइंट क्या है, जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जीरोपथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। जीरोपथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये अवतल लेंस का। निकट में अवतल, दूरदृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। आपको याद कैसे करना है, निकट 3 अक्षर हैं, निकट और अवतल में 4 अक्षर हैं। जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं उसका ज़्यादा से संबंध होगा, जिसमें कम अक्षर है उसका कम अक्षर से संबंध होगा। दूर उत्तल और निकट अवतल। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दूर वस्तु का साफ ना दिखना। दूर की वस्तु का साफ ना दिखना कैसा रोग है, निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु का साफ ना दिखना, उल्टा बताएंगे, दूर की जब वस्तु साफ ना दिखे तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, और जब पास की वस्तु साफ ना दिखे तो उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। सभी पॉइंट नोट डाउन करते रहेंगे। आशा करता हूँ सारे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे द्वारा जो करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पास की वस्तुओं का जो साफ ना दिखना कौन सा रोग है, दूर दृष्टि दोष। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे आराश डोर्स गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन 2 देशों के मध्य विवाद हुआ है। जो चर्चा में रहे आराश डोर्स गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है। तो आप बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इसका ऑप्शन बी नंबर सही, सऊदी अरब और कुवैत और ईरान, इन देशों के बीच अभी विवाद चालू हुआ है जो आराश डोर्स गैस फील्ड को लेकर। ये जो है अभी बहुत ही चर्चा में है विवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि आराश डोर्स गैस फील्ड को लेकर किन देशों के मध्य विवाद हुआ है। तो वो देश हैं सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। क्योंकि यहाँ पे जो है आराश डोर्स में नेचुरल गैस को लेकर विवाद है, नेचुरल गैस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, बताया जा रहा है। नेचुरल गैस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सऊदी अरब और कुवैत तो एक ही हैं, मतलब एक तरफ हैं, और ईरान एक तरफ है, ये दो एक तरफ हैं। जो सऊदी अरब का जो स्थान है डोर्स वो कह रहा, और जो ईरान का स्थान है अरास। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान कह रहा मेरे हिस्से में है, सऊदी अरब कह रहा मेरे हिस्से में। और नेचुरल गैस यहाँ को लेकर विवाद हुआ है, तो ये विवाद नेचुरल गैस को लेकर हुआ है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पॉइंट हैं, देखते सऊदी अरब की राजधानी क्या है, ये रियाद है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, नोट डाउन कर लेंगे। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, वो ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ईरान में। चाबहार बंदर कहाँ पे स्थित है, चाबहार बंदरगाह ईरान में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन है। लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है, जलसंधि का नाम बाब उल मंदेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे नोट डाउन करते रहेंगे। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन है, बाब उल मंदेब की जलसंधि। अगला पॉइंट क्या है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जलसंधि, ये सुएज नहर है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ती है वो सुएज नहर जोड़ती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
फारस की खाड़ी, अगला पॉइंट देखते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? हारमुज की जल संधि। आपसे पूछेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो वह है हारमुज की जल संधि। अगला पॉइंट देखते हैं, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, जो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, आपसे पूछेगा। जो हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप हुई, ये कहाँ पे हुई? ये ईरान में हुई है। इसका विजेता भारत है और उप विजेता ईरान है। जो जहाँ पे आयोजित हुई है ईरान में, इसका उप विजेता ही ईरान है और भारत विजेता बन गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? आपसे पूछेगा कि जो प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, तो ये मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। किस देश ने खोजा है? तो ईरान ने खोजा। आपसे पूछेगा किस देश ने खोजा है, तो आप बताएंगे ईरान ने खोजा है। ठीक है, ईरान ने खोजा है। कौन सा बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया TC1 ये मलेरिया रोग से संबंधित है, तो इसके नियंत्रण के लिए इसे खोजा गया है या बनाया गया है, आपसे पूछेगा। तो TC1 ये प्राकृतिक बैक्टीरिया है। TC1 ये प्राकृतिक बैक्टीरिया है। प्राकृतिक बैक्टीरिया की खोज हुई है, अभी मैंने प्राकृतिक बैक्टीरिया की खोज हुई है। ये खोज स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है और ये हार्मोन स्रावित करता है। ये जो बैक्टीरिया है हार्मोन स्रावित करता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट जो बोलते हैं सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे, रोक कर वीडियो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला ये पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है हमारा? निंदा रोग का वाहक कौन है? ये CC मक्खी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CC मक्खी। निंदा रोग का वाहक कौन है? CC मक्खी। काला जोर का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। काला जोर का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। अगला पॉइंट, मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। मॉस्क्यूरिक्स। आपसे पूछिएगा मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम है। कुनैन की दवा, जो कुनैन की दवा है, जो कुनैन की दवा किस में प्रयोग करते हैं? किस रोग में प्रयोग करते हैं कुनैन की दवा को? मलेरिया रोग में। ये सिनकोना के वृक्ष से पाई जाती है। सिनकोना के वृक्ष से निकाली जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सिनकोना जो कुनैन है, जो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? अभी मैंने आपसे बताया, सिनकोना के पौधे से। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? जो मलेरिया रोग जिसके हो जाता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? RBC मतलब क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं इसमें प्रभावित हो जाती हैं। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2023 तक मलेरिया को समाप्त करना। TB उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2025 तक। TB उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? RBC। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के पौधे से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 2023 कब मनाया गया? विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? आपसे पूछेगा शुरुआत, नोट डाउन कर लेंगे। शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? 1992 में। इसकी शुरुआत 1992 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 1992 में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बच्चे के जन्म के बाद, जो बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो पहला दूध होता है वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम जो बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलते हैं आगे पॉइंट पे।
अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? ये 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। और भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाते हैं? ये 28 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हाथी दिवस ये 12 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को। हाथी जो होता है, युवा जो होते हैं वो हाथी के समान होते हैं, ये मान लीजिए, तो दोनों याद कर लीजिए। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तभी से ये भारत छोड़ो आंदोलन डे इसलिए 9 अगस्त को मनाते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बस आज का वीडियो यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।